जयपुर से खबर है। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 को लेकर बैठक। पर्यटन सचिव रवि जैन की अध्यक्षता में बैठक। समिट को लेकर पर्यटन विभाग को सौंपे गए दायित्वों के निर्वहन की तैयारी पर चर्चा। पर्यटन आयुक्त वीपी सिंह, पुरातत्व निदेशक पंकज धरेंद्र, अतिरिक्त निदेशक राकेश शर्मा, आनंद त्रिपाठी, कार्यकारी निदेशक पर्यटन विकास निगम राजेंद्र सिंह, बीआईपी के जीएम आर मलार विजी, एजीएम सोनिया सांगरी, एजीएम राजकुमार शर्मा, पर्यटन विभाग के अधिकारी, सिटी पैलेस जयगढ़ दुर्ग के प्रशासक, फिक्की के राजस्थान हेड, सीआईआई के राजस्थान हेड, आरएटीओ अध्यक्ष सहित अन्य प्रतिनिधि बैठक में शामिल। ज्यादा जानकारी एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी हमारे साथ बने हुए हैं, वो देंगे। निर्मल जी, बताइएगा इस बैठक को लेकर। देखिए दीपिका, ये आज अगर बात करें भजनलाल सरकार की, तो भजनलाल सरकार के कार्यकाल का सबसे बड़ा इवेंट, और खास बात है कि पहली साल में जब सरकार ने कार्यभार संभाला उसकी पहली साल में ये इवेंट हो रहा है। दिसंबर में जो राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट होगा उसमें पर्यटन को लेकर बहुत बड़ी जिम्मेदारी देखने को मिलेगी, खासकर किस तरह से उनको कहाँ जो गेस्ट आएंगे देश विदेश के उनको कहाँ रोका जाएगा, उनकी कैटरिंग की व्यवस्था कैसी होगी, उनके लिए सांस्कृतिक कार्यक्रमों को किस तरह से आयोजित किया जाएगा, उनके भ्रमण का कार्यक्रम कैसे रहेगा, उनके फेम टूर किस तरह से कराए जाएंगे, बहुत तमाम बातें हैं जिनको लेकर पर्यटन विभाग सीधे सीधे तौर पर उससे जुड़ा हुआ है। यही कारण है कि आज पर्यटन सचिव रवि जैन की अध्यक्षता में एक बैठक पर्यटन भवन में चल रही है, जिसमें पर्यटन निगम की जो प्रबंध निदेशक है सुषमा अरोड़ा वो वहां पर मौजूद है, पर्यटन विभाग के आयुक्त वीपी सिंह उसमें मौजूद है, तमाम उच्च अधिकारी हैं, सीआईआई के लोगों को बुलाया गया, राटो के लोगों को बुलाया गया, एचआरएआर, एफएसटीआर, जितनी भी जो होटल एसोसिएशन है, क्योंकि उन सबकी तमाम जो होटल है, खासकर हम जयपुर राजधानी की बात करें तो उसमें एफएसटीआर से जुड़ी जितनी भी होटल है, एचआरएआर से जुड़ी जितनी भी होटल है, आईएचएचए से जुड़ी जितनी भी होटल है, सीआईआई का बहुत बड़ा योगदान है, कन्फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्री का किस तरह से, इंडियन इंडस्ट्री का किस तरह से योगदान है, उन तमाम बीआईपी के जो ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन के जो तमाम जो अधिकारी है उनको इसमें बुलाया गया है। उसके अलावा तमाम जितने भी स्टेक होल्डर्स है पर्यटन विभाग के वो इस बैठक के अंदर मौजूद है। बैठक में इस बात की चर्चा की जा रही है कि पर्यटन विभाग का योगदान किस तरह से रहना है, क्या रोड मैप होगा, हम उस कितने तैयार हैं, क्योंकि अगर 500 कमरे भी चाहिए विदेशी प्रतिनिधियों के लिए तो 500 कमरों के लिए किस तरह से हम तैयार हैं, उनके लिए जो गाड़ियों की व्यवस्था होनी है, उनके घूमने फिरने के लिए गाड़ियों की व्यवस्था किस तरह से होगी, लोक कलाकार जो लोक संगीत और नृत्य के जो कार्यक्रम पेश करेंगे उनके जत्थे किस तरह से तैयार किए जाएंगे, पूरे राजस्थान से कहां से आएंगे, कौन कौन सी होटल इसमें इन्वॉल्व होंगी, कहां पर बड़े मेजर इवेंट होंगे, उनकी विजिट किस तरह से होंगी, इन तमाम बातों के ऊपर चर्चा की गई है। इस पर कितना खर्च आएगा, इसमें इन्वॉल्वमेंट आरटीडीसी की कैटरिंग का इन्वॉल्वमेंट कितना होगा, पर्यटन विभाग का इन्वॉल्वमेंट किस तरह से होगा, होटल कॉर्पोरेशन का इन्वॉल्वमेंट किस तरह से होगा, फिक्की का, राटो का, आईटो का, एचआरएआर का, एफएसटीआर का, तमाम जो होटल संगठन है उनका इसमें किस तरह का योगदान होगा, हस्तशिल्प से जुड़े जितने भी संस्थान है उनका योगदान किस तरह से होगा, तो तमाम बातों को देखा जा रहा है। साथ ही साथ इसमें पुरातत्व विभाग के निदेशक पंकज धरेंद्र को इसलिए बुलाया गया है क्योंकि जयपुर के अंदर 8 मॉन्यूमेंट है, अगर हम उसकी बात करें पुरातत्व विभाग की, उन मॉन्यूमेंट्स की उनकी विजिट, खासकर विश्व विरासत में शुमार आमेर है, जंतर मंतर है, हवा महल है, नाहरगढ़ है, उसके अलावा अल्बर्ट हॉल है, सिसोदिया रानी का बाग के अंदर भी एक उसमें बताया जा रहा है कि बड़ा आयोजन वहां पर किया जाएगा, विद्याधर के बाग में भी एक बड़ा आयोजन करने की तैयारी उसमें पुरातत्व विभाग के स्तर पर की जा रही है। किस तरह से आमेर के अंदर जो एक म्यूजिकल नाइट है उसको कैसे आयोजित किया जाएगा, अल्बर्ट हॉल के प्रांगण में एक बड़ा एक इवेंट आयोजित किया जाएगा राइजिंग राजस्थान समिट में आने वाले जो तमाम जो देशों के प्रतिनिधि हैं उनके लिए, तो वो तमाम उन आयोजनों की कड़ी किस तरह से होगी, उसमें सेना के बैंड का भी इस्तेमाल किया जाएगा, उसमें तमाम जो मांगणियार जो कलाकार हैं वो भी आएंगे, बॉलीवुड के कुछ सितारों को भी उसमें बुलाए जाने की योजना है। तो तमाम एक कार्यक्रम को लेकर आज एक प्रारंभिक बैठक की गई है जिसमें सभी स्टेक होल्डर से कहा गया है कि वो तैयार रहे। बहुत बड़ा इवेंट है, राजस्थान के इतिहास का सबसे बड़ा एक निवेश का इवेंट होगा जिसमें देश दुनिया के लोग आएंगे, और जब वो निवेशक आएंगे तो उनको हम किस तरह से प्रोत्साहित करेंगे, किस तरह से लुभाएंगे, किस तरह से हमारी संस्कृति से उनको साक्षात कराएंगे, वो तमाम तरह की बातों को लेकर आज रवि जैन और सुषमा अरोड़ा और वीपी सिंह की अध्यक्षता में ये बैठक, इन तीनों जो आईएएस अधिकारी हैं, तीनों अधिकारियों के नेतृत्व में बैठक चल रही है। इस बैठक के अंदर तमाम पहलुओं पर विचार किया जाएगा। आज की बैठक के बाद एक पेपर तैयार किया जाएगा जिसमें पूरा एक फॉर्मूला होगा, पूरा एक रोड मैप होगा कि किस किस तरह के आयोजन होंगे, कब कब होंगे, कहां कहां पर होंगे, किसका कितना योगदान होगा। तो कहा जा सकता है कि आज की बैठक बड़ी महत्वपूर्ण है। जब बैठक पूरी हो जाएगी उसके बाद इसके जब निर्णय सामने आएंगे तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि राजस्थान बिल्कुल आज की बैठक बेहद महत्वपूर्ण है, और इस बैठक से क्या कुछ निकलकर सामने आएगा बताएंगे आपके जरिए अपने दर्शकों को। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। तो देखिए, पर्यटन को पंख लगाने के लिए पर्यटन विभाग भी तैयारी कर रहा है, क्योंकि पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा तो जाहिर सी बात है राजस्थान में विकास के आयाम भी नए स्थापित होंगे।